कॉम्बिनेशन रिएक्शन टाइप फर्स्ट है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्वेश्चन आप मेक कर लें, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा और इसका आंसर करेंगे हम। ठीक है, तो हेडिंग डालने पहले आप संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब इसके आंसर करें। ठीक ना, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, इसका आंसर करना है, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, करते हैं, या आप इसको दूसरी भाषा में लिखें, दूसरी भाषा में इसका आंसर अगर आप चाहें तो दूसरे शब्दों में, चाहे आप ये वाली याद कर लें या ये जो हम लिखेंगे अब यहाँ पे, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस चीज को याद कर लें, या कि वो या कि ये। ठीक है, अब कोई भी रिएक्शन आप लिखें तो इस चीज को याद रखें, रिएक्शन विदाउट एग्जाम्पल के कंप्लीट नहीं होगी। तो इसको किए ना, तो इसमें रिएक्शन आपको जरूर यहाँ पे एग्जाम्पल जरूर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ C+O2। ठीक है, दो पदार्थ मिले, कार्बन और ऑक्सीजन, और इससे बनने वाला जो एलिमेंट था, मैटर था, वो क्या हुआ, CO2 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बन यूज हुआ है ये सॉलिड है, ये कहा जाए कि कार्बन का दहन हो रहा है। ठीक है, तो ये सॉलिड रहेगा, और ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्सीजन गैस है, C+O2, और यहाँ पे बना गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या है, गैस बन गई। ठीक है, ये एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल ये। आप जितना चाहें उतने एग्जाम्पल दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मिनिमम एक तो होना ही होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल दिया, एक और ले लेता हूँ एग्जाम्पल। ठीक ना, आप दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाते हैं, तो ये बन गया क्या, H2O। ठीक है, अब यहाँ पे देखो H2O तो हमने बनाया हाइड्रोजन के दो अणु, ऑक्सीजन के दो अणु, लेकिन यहाँ पे जो जल बना वो क्या, हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन के एक दिख रहा। तो मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन के दो अणु ले लिया, 2H2 + O2, तो क्या हुआ, 2H2O। तो देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे बैलेंस जरूर कर लें आप। ठीक है, 2 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया है, ऑक्सीजन 2 है तो 4 2 6 हुआ, और यहाँ 2 2 4, 4 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 2 तो 6 हो गया। तो मतलब कहा जाए कि जो परमाणु अणु द्रव्यमान है वो सब क्या है, बराबर हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो ये हो गया रिएक्शन। अब इसमें हम लिख देते हैं कि क्या, हाइड्रोजन गैस हो गई। ठीक है, ऑक्सीजन भी गैस है, और बनने वाला जो एलिमेंट है, कंपाउंड है, वो क्या है, लिक्विड है, क्या है, द्रव है, जल बन गया। ठीक ना, तो ये बन गया क्या, हाइड्रोजन H2 2H2O + O2, तो 2H2O, यानी जल के दो अणु मिल गए हैं। ठीक है, तो इसमें संयोजन अभिक्रिया में क्या है, दो अणु मिलके एक नए
पदार्थ का, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। आप देख ही रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन मिले हैं, लेकिन मिलने के बाद बना दिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिए? जल बनाए। और ये भी ध्यान रखें कि जल के कितने अणु प्राप्त हो गए हैं? तो 2 अणु प्राप्त हुए हैं, ठीक ना। और इस प्रकार से ये रिएक्शन हो गई कंप्लीट, ठीक है। ये जल के 2 अणु हैं, यहाँ ऑक्सीजन का 2 अणु और हाइड्रोजन के 4 अणु को आपस में मिला करके जल के 2 अणुओं को प्राप्त किया गया है। आप जितना चाहे उतना एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक एग्जाम्पल में छोटा सा CaO, ये कैल्शियम ऑक्साइड है और ये गैसीय रूप में होता है, सॉलिड रूप में होता है, सॉलिड रूप में। और यहाँ पे हमने जल से क्रिया की, जल जो है लिक्विड रूप में है और रिएक्शन होने के बाद क्या बना? तो CaOH का होल ट्वाइस टू यानी ये बुझा हुआ चूना प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अब प्लस ऊष्मा जरूर निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दें ऊष्मा निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस जल को आपस में मिला करके क्या बना प्राप्त किया गया? बुझा हुआ चूना। एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ। 2 पदार्थ अलग अलग थे, एक ये और दोनों ही मिला करके बना क्या दिए? बुझा हुआ चूना। ये बुझे हुए चूने का फार्मूला है, ठीक है। तो इस फार्मूले को आप याद भी रखें, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है बुझा हुआ चूने का फार्मूला क्या है? CaOH का होल ट्वाइस टू, बुझा हुआ चूना। और यहाँ हाइड्रोजन, ये H2 यानी जल है। और ये आप जानते हैं ये बिना बुझा हुआ चूना का फार्मूला है, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है ना। और मैंने यहाँ 3 रिएक्शन दिए हैं, जरूरी नहीं कि आपको 3 एग्जाम रिएक्शन देना है, 2 अंक का आएगा, उससे ज़्यादा आना नहीं है। तो आपको क्या करना है? पहले तो आपको रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, देन उसके बाद एक एग्जाम्पल प्यार से लिखना जो आपको याद हो जाए, ठीक है।